नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रांची में स्कूल बंद। भोपाल इंदौर में आंधी बारिश की चेतावनी। यूपी के 40 जिलों में बरसात। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है। पूर्वी यूपी के 13 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। 11 की उम्र में बाल विवाह। कॉलेज में टीचर से प्यार। ऑनर किलिंग में प्रेमी को खोने वाली बोली, मेरे घर वालों को फांसी दे दो। ये दर्द 20 साल की नौगौर की करिश्मा चौधरी का है। 11 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ। बड़ी हुई तो कॉलेज टीचर से देव भाकर से प्यार हो गया। उसके साथ लिव-इन रहने लगी। उसके बाद उसके साथी की हत्या करवा दी गई। देश में कोरोना से 116 मौतें। 6000 एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में 500 मरीज ठीक हुए। 3 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 5976 हो गई है। बीते 24 घंटे में 507 मरीज रिकवर हुए हैं। 40 नए केस भी सामने आए हैं। पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा खत्म। भारत लौटे। 5 दिन में 27,000 किलोमीटर का सफर किया। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया गए। पीएम मोदी 5 दिन का विदेश दौरा पूरा करके गुरुवार को भारत लौट आए। अहमदाबाद प्लेन हादसा। 211 डीएनए मैच 189 सौंपे गए। इसमें 30 ब्रिटिश, 4 पुर्तगाली नागरिक। एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ानें 15% कम करेंगे। आपको बता दें, अहमदाबाद प्लेन हादसे में 211 डीएनए मैच हुए हैं। 189 सौंपे गए। ट्रायम्फ स्पीड T4 नए ऑरेंज कलर के साथ लॉन्च। प्रीमियम बाइक में 398 सीसी का पेट्रोल इंजन और इंटीग्रेटेड LCD स्क्रीन। कीमत 2,05,000। इलान मस्क के स्टारशिप में टेस्ट के दौरान धमाका। लपटे और धुआं दूर दूर दिखाई दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां हिल गईं। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलान मस्क का स्टारशिप 36 रॉकेट टेक्सास के स्टार बेस टेस्टिंग साइट पर अचानक धमाके के साथ फट गया। लगातार बारिश से उफान पर कई नदियां। रांची में जल जमाव। बोकारो में तेनुखार डैम खोला गया। कई सड़क धंसी। कई घर में पानी घुसा। सिपाही नियुक्ति पेपर लीक मामला। रांची में ईडी की रेड। जेई रहे सिकंदर यादवेंद्र के ठिकाने पर टीम। पहले हो चुकी गिरफ्तारी, फिलहाल बेल पर। इजराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला। ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज अस्पताल उड़ाया। 176 घायल। अब तक ईरान के 639 लोगों की मौत। AK-47 के कारतूस बेचने जा रहा फौजी गिरफ्तार। मेरठ में ATS ने पकड़ा तो कार से रौंदने की कोशिश की। कश्मीर में तैनात रहा। भोपाल में राहुल गांधी के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। कांग्रेसियों ने मनाया जन्मदिन। खेल मंत्री बोले दूध से अभिषेक चमचागिरी की पराकाष्ठा। यूपी में हाई सिक्योरिटी सेल में बंद अतीक के बेटे के पास मिला कैश। डिप्टी जेलर व वार्डन सस्पेंड। प्रयागराज यूपी की नैनी सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के पास कैश व कई प्रतिबंधित सामान मिले हैं। इस बारे में सोचना भी मत। ईरान से संघर्ष में अमेरिका द्वारा इजराइल की मदद पर रूस ने कहा। ईरान इजराइल के बढ़ते संघर्ष के बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी जारी की है और कहा है कि वे ईरान के खिलाफ इजरायली हवाई हमलों में शामिल न हो। किसी भी तरीके के अमेरिकी हस्तक्षेप से एक पूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा। इजराइल से तनाव के बीच ईरान ने कहा। इजराइल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संघर्ष में किसी तरीके की अमेरिकी हस्तक्षेप से एक पूर्ण युद्ध शुरू हो जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के आसपास पर हमारा पूरा नियंत्रण है। ईरान के रक्षात्मक उपकरण अमेरिकी निर्मित सामानों की तुलना में कहीं नहीं दिखते। इजराइल ने ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर पर किया हमला। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने पुष्टि की है कि इजराइल ने ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी तरीके का विकिरण खतरा नहीं है और हमले से कहीं पहले से फैसिलिटी को खाली करा लिया गया था। मुनीर ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया समर्थन। इसलिए लंच के लिए तैयार हुए ट्रंप। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का समर्थन किया है। इजराइल ने भारतीय छात्रों के हॉस्टल पर किया हमला। कुछ घायल। भारत में ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी ने इजरायली संघर्ष पर कहा कि इजराइल ने तेहरान में भारत के कश्मीरी छात्रों के हॉस्टल पर हमला किया है। भारत ने सैन्य संघर्ष से प्रभावित ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंधु। भारत सरकार ने बताया है कि ईरान इजराइल सैन्य संघर्ष के बीच ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने उत्तरी ईरान से 110 छात्रों को निकाला जो ईरान व आर्मेनिया के मिशनों की देखरेख में पहले आर्मेनिया पहुंचे और फिर वहां से विशेष उड़ान से दिल्ली रवाना हुए। अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा, गुड लक, ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बर्बादी के कगार पर है। अगर ईरान ने शीर्ष नेता अयातुल्लाह अली खामनेई आत्मसमर्पण नहीं करते तो उन्हें गुड लक। उन्होंने ईरान पर हमले को लेकर कहा कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा।
यू आर द बेस्ट, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। G7 समिट में पीएम मोदी से मेलोनी ने कहा। G7 शिखर सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ है। पीएम मोदी से हाथ मिलाते हुए मेलोनी ने कहा कि हमेशा की तरह यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। खान सर से मिले आप सांसद, बिहार चुनाव से पहले तेज हुई अटकलें। बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप के सांसद संजय सिंह ने पटना में चर्चित शिक्षक खान सर से मुलाकात की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना साहिब के जेडीयू प्रभारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बताया कारण। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू प्रभारी नवीश कुमार नयंदू ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों को 11 साल पुराने मामले में हुई 1 साल की जेल। जयपुर राजस्थान की जिला अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में लाटनू से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा से विधायक मनीष यादव समेत 9 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई है। 23 जून को जनसुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं मनीष कश्यप। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चनपटिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी को दी जन्मदिन की बधाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। नोटों से भरे रूम में जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच में क्या निकला। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में अचले कैश मिलने के मामले में 55 गवाहों से पूछताछ के बाद रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के अनुसार जज के परिवार के अलावा किसी को स्टोर रूम में जाने की इजाजत नहीं थी। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, दिवाली से मिलेंगे 1500 महीना। सीएम ने कहा संकल्प डंके की चोट पर पूरा करेंगे, 2038 में 3000 करेंगे। जारी हुआ सन ऑफ सरदार 2 का पहला पोस्टर, टैंकर पर खड़े नजर आए अजय देवगन। तो आपको बताते चले सन ऑफ सरदार 2 का पहला पोस्टर टैंकर पर खड़े नजर आए अजय देवगन। यूपीएससी एनडीए CDS 2 एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 20 जून तक करेंगे अप्लाई। इसराइल का ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला, ईरान ने इजरायली स्टॉक एक्सचेंज अस्पताल उड़ाया। पूर्व क्रिकेटर भज्जी का पत्नी गीता बसरा संग नया शो, पहले एपिसोड में पत्नी संग पहुंचे हिटमैन रोहित शर्मा, सूर्या बुमराह भी आएंगे। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी जल्द ही पत्नी गीता बसरा के साथ नया चैट शो शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले, मेरे आवास के बाहर फायरिंग हुई। हाईकोर्ट के जज और बिहार सरकार के मंत्री के घर के पास लूट के बाद गोलीबारी। पटना में अपराधियों ने पौष इलाके में शामिल पोलो रोड इलाके में दिन दहाड़े लूट के बाद फायरिंग की है। हाईकोर्ट के जज और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बाउंड्री के बीचों बीच सड़क पर फायरिंग हुई। लालू ने बेटे तेजस्वी यादव के फार्मूले पर लगाई मुहर। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज सरकार के साथ साथ मीडिया पर खूब बोली। उन्होंने कहा कि यह महर जंगल राज नहीं, राक्षस राज है। मीडिया को सरकार का कुछ नहीं दिखता है। पिता चलाते हैं पंचर बनाने की दुकान, 2 बेटियां बनी सिपाही, घर में आई खुशियां। बदायूं में 2 सगी बहनों का यूपी पुलिस में सिपाही पद पर चयन हुआ है। उनके पिता पंचर बनाने की दुकान चलाते हैं। बेटियों के सिपाही बनने पर परिवार में खुशियों का माहौल है। आने वाले समय में अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी, अमित शाह ने कहा। भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री बोले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म महसूस लगेगी। हमारी भाषा ही हमारी पहचान है। भारत हमारी भाषाई विरासत को दोबारा हासिल करने जा रहा है।